चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। शत्रुघ्न घबरा गए कि ये कहाँ का भूत, कहाँ गए हमारे प्रभु। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। अकुला के खड़े हो गए कि ये कौन रूप आ गया, ये चतुर्भुज क्या होता है, हमारे प्रभु कहाँ गए। जहाँ आंखें खोली तो सामने भगवान खड़े थे। वास्तव में जब हृदय में स्वरूप आ जाता है, सृष्टि में कहीं भी दृष्टि पड़े वहाँ भगवान ही हुआ करता है। स्वर्ग नरके अपवर्ग समाना, जाता देख धरे धनु बाना। जहाँ भी दृष्टि पड़ी वहाँ अपने आराध्य देव को खड़ा पाता है। श्रुतिक्षण कृतार्थ हो गए, भगवत स्वरूप की स्थिति वाले हो गए। लेकिन उनको ये स्थिति कब मिली, जब दर्शन की वो दीवानगी चढ़ गई। मैं कौन हूं भूल गए, पूरब किधर पश्चिम किधर भूल गए। तो दर्श दीवाना बावला, दर्शन की दीवानगी जिसे चढ़ी वो बावले होते हैं, खप्तुल हवास जैसे होते हैं। अलमस्त फकीरा, अपने में ही निमग्न होते हैं। एक एकाकी हो रहा असमत का धीरा, एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प होकर एकांत से भी होके रहते हैं। ऐसे बुद्धि के धैर्यवान, भला ऐसी अवस्था वाले महात्माओं का रहनी कैसी, उनका आश्रम कितना सजा हुआ होता है। धरती तो आसन किया, तंबू आसमाना, चोला पहने खाक का रहे पाक समाना। धरती ही आसन। पूज्य महाराज जी जहाँ शाम हो, पेड़ के नीचे झाड़ियों में चाहे खेत में, बस वहीं बैठ जाएं, रात वहीं व्यतीत कर लें। ये नियम कई वर्ष चला। अंजना के परमहंस जी का भी यही नियम था। वो कथानक अलग। धरती ही जिसका आसन, आसमान ही जिसका तंबू। जब जमीन ही में लौटना है तो कहाँ से साबुन तेल मिलेगा। चोला पहने खाक का और रहे पाक समाना। गर्दा तो ऊपर गिरना ही है, खाक का ही उनका चोला है। यही सर्व पवित्र वेशभूषा है। ऊपर अवश्य गर्दा पड़ा है, लेकिन रहे पाक समाना। वो परम पावन रहते हैं एकदम।